हर शहर है और जो कुछ एक जो चेहरे हैं वो मिले, बात करते हैं माहौल क्या चल रहा है। मैडम जी नाम बताइए अपना, क्या नाम है? सुनीता जयसिंह। आज ये जो आयोजन जो चल रहे हैं, चुनाव का आयोजन चल रहे हैं, माहौल कैसा लगता है आपको? कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वन साइडेड ज़्यादा है। जी, किन की साइड जा रहा है? सावित्री जिंदल जी की साइड, नो डाउट। जो शकुंतला राजलीवाला जी हैं वो भी उनके साथ आए और भी कई चेहरे जो साथ आए, अब इनकी मजबूती जो है धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली जो सुनने में हमारे आए, क्योंकि हम उस टाइम पे थे नहीं नॉमिनेशन के टाइम पे। जी। माता जी ने बिल्कुल नॉमिनेशन के लिए मना कर दिया था जब कांग्रेस की तरफ से उन्हें, बीजेपी की तरफ से आई थिंक उन्हें टिकट नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने टोटली मना कर दिया था। लेकिन ये आम जनता का प्यार है जो उन्हें यहाँ तक लेके आया है। और ये खास तौर पर मैं कहूँगी कि राजलीवाला जो फैमिली है, फर्स्ट मेयर हमारी शकुंतला राजलीवाला जी, और उन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम किया है, ये नेक्स्ट लेवल है। इसने तो मतलब इस जो चुनावी जो संघर्ष है उसको मतलब एक नेक्स्ट लेवल का ही बना दिया है। जी, लेकिन इनकी मिसाल एक कायम होती जा रही है एग्जैक्टली। मतलब जिंदल तो नो डाउट, क्योंकि अगर मैं हिसार की बात करूँ और जिंदल का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जिंदल फैक्ट्रीज लगा लो, एजुकेशन लगा लो, मेडिकल लगा लो, या डेकोरम भी लगा लो, तो जिंदल तो हर जगह है ही है। ठीक है, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है, ना सिर्फ हिसार वासियों को बल्कि बाहर से भी लोग आ रहे रोजगार के हैं। साथ साथ इलाज की भी जो फैसिलिटी है वो इससे बेटर कहीं नहीं हो सकती। मेडिकल, हाँ बिल्कुल, नाम है यहाँ का। और अगर हिसार का नाम है तो जिंदल का तो नाम साथ में ही है। ठीक है, और बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्रसिद्ध चेहरे वो, और साथ मिल जाता है फर्स्ट मेयर का, तो सोने पे सुहागा तो हो ही जाता है। और ये हमने यहाँ पर देख भी लिया। अब जी, क्या मान के चल रहे हैं 5 अक्टूबर का दिन कैसा होने वाला है? वन साइडेड। और मैं तो हिसार की जनता से, और मतलब मैं सभी से यही अपील करूंगी कि आप जितना हो सकता है आप इनका साथ दें, क्योंकि देखिए बाकी के लोग क्या करते हैं कि आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। करना उनको कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, वोट का हम दुरुपयोग करके और एक साइड में बैठ जाते हैं। सड़कों का हाल देख लो, कितनी बुरी हालत है। क्या आप पहले मिनिस्टर नहीं रहे हैं? रहे हैं। लेकिन अब देखिए वोट उनको दे, एक तो पहली बात जो देखना है कैंडिडेट में कि वो काम करे, उतना ग्राउंडेड हो। दूसरी चीज़ ये है, ये पैसा लेके जाएंगे कहाँ? ऑलरेडी इनके पास मिल की मिल पड़ी है, इनके पास भरे पड़े हैं, एक खजाने दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर मतलब इनको तो कुछ लूटना नहीं है, कुछ ऐसा करना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कैंडिडेट देखे तो किसी की विल पावर देखे। मैं नहीं कहूँगी कि सभी के पास खजाने हैं, लेकिन अगर आपको वोट देना है तो उस पर्सन की विल पावर देखे, गट्स देखें कि वो क्या कर सकता है आगे। पार्टी को देखकर ना प्रेजेंट दें, भी देखे, साथ के साथ फ्यूचर भी देखे फ्यूचर चले। भी देखें। एग्जैक्टली, तो दोनों ही चीज़ों को साथ देके चलना पड़ता है। मैडम जी शुभ नाम आपका? सुशीला दलाल नाम है मेरा। जी। मैडम जी इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस परिवार का, अगर देसी भाषा में कहते तो पेट भरा हुआ है, तो अब जो आगे का जो अगर हम लेके चले तो कैसा माहौल, कैसा मान के चल रहे हैं? देखो, जो माता जी सावित्री जिंदल जी अगर लोगों के कहने से प्रत्याशी बनी हैं तो वो सेवा करने के लिए बनी है, पैसा कमाने के लिए तो सबको पता नहीं बनी। जो निर्दलीय कई बार क्या होता है कि अपने बेचारा ज़मीन बेच देता है या बहुत खर्चा लगाता है, उसके पास इतना होता नहीं, तो वो कमाए तो गा, फिर वो बाई हुक या जो बाई लगा रहा है वो बाद में कमाए तो का। हाँ, तो अपने को तो कोई ऐसा इधर ऑप्शन दिखता नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे हॉस्पिटल खुले हैं, स्कूल खुले हैं, तो इस सेवा के लिए खुले हैं। तो यहाँ पे जो सावित्री जिंदल जी हैं, ये पूर्व मेयर है राजलीवाड़ा जी, तो इन दोनों की फैमिली भरी हुई है, एक तरफ से मन से, तन से, धन से, आत्मा से भरी हुई है। तो ये तो लोगों के ऊपर लुटा ही रही हैं। इनकी और सेवा ही सेवा इनके लिए सर्वोपरि हाँ है। जी। और जो शकुंतला दीदी का परिवार है वो मेरे बहुत ही क्लोज है। मैं मतलब वो किसी को भी, मैं तो देखो बहुत क्लोज हूँ वो अलग बात है, लेकिन हर किसी मोहल्ले गली मोहल्ले में जाते हैं वो बाय नेम हर किसी लेडीज को जानती है। और कहते हैं ना ग्राउंड और लेवल पे ये आसान नहीं होता, टाइम लगता है इतनी पहचान बनाने में। वो शायद शुरू से इनका परिवार यहीं पे रहा है, लोकल लोग हैं। तो ये मिलनसार भी हैं। और ये जो पास खड़ी है उनकी बहन ही है सीमा, मेरी ये बचपन की फ्रेंड है। और आप रियल सिस्टर हैं उनकी। हाँ जी, मैं शकुंतला जी की सिस्टर हूँ। हाँ जी। चलिए हमें ना, क्योंकि परिवार के लोग ज़्यादा जानते हैं भी उनके क्या एक विशेषता क्या है, क्या खास बात है, मिलनसार हैं बहुत। इसी में सब कुछ आ गया, मिलनसार है ना वही सब कुछ। जी मैडम जी शुभ नाम आपका? जीत कौर। जी पंजाबी हो तुसी? नहीं, हम तो जाट जट सिख। जट सिख है। मेरे ये नाम सुनते ही मेरे पंजाबी वाला अंदर वाला निकल गया था बाहर। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या माहौल मान के चल रहे? 5 अक्टूबर है, टॉर्च की रोशनी फैल रही है पूरे हिसार में। हाँ जी, पूरे हिसार में टॉर्च की एक तरफा जीत है। जी लोग कहते हैं कि ये ना जनता की प्रत्याशी है, माता जी कहते हैं,
तो आप भी ऐसा कुछ कहेंगे, बताएंगे कुछ? हाँ जी, क्योंकि माता जी ने तो मना कर ही दिया था कि नहीं लड़ेंगे अब की बार। फिर भी हिसार की जनता ने ही, हम लोगों ने ही माता जी को बोला है कि नहीं आपको ही आना है, जी। तो इसलिए माता जी ने हाँ। चलिए, माता जी आई और जनता भी उनसे बढ़ के जो है अब आगे चल रही है। हाँ जी, जनता जीत आगे- पक्की मानते हैं हाँ आप? जी, जीत पक्की है माता जी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। ये कुछ एक चेहरे थे और जैसा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो जनता की प्रत्याशी है वो 5 अक्टूबर को जो है वो एक तरफा माहौल के साथ जीत की एक जो कहें कि एक हवाई जहाज जो है, गाड़ी जो है उसके अंदर सवार होने वाली है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन मंजीत के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।